माइनक्राफ्ट का प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तेरे से नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा था। मार के भगा दिया साले को। मैं सीरियसली बता दूं, कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगता और ना कोई ज्यादा मेहनत लगती है। बस तुम्हें ये 3 फॉर्मूले पता हो, फिर तो तुम माइनक्राफ्ट के किसी भी थंबनेल डिजाइन को कॉपी कर सकते हो। तुम्हें बस वीडियो को आखिरी तक देखना है और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लास्ट टाइम अपने लो क्वालिटी थंबनेल को बाय बाय बोल दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप 1, तुम्हें पता हो या ना हो, माइनक्राफ्ट के थंबनेल मॉडलिंग के ऊपर ही टिके हैं। अगर तुम्हें मॉडलिंग अच्छे से करते आ गई, फिर तो तुम माइनक्राफ्ट के किसी भी प्रकार के थंबनेल आराम से बना सकते हो। बट एक प्रॉब्लम है, मॉडल डिजाइन करने के लिए हमें एक अच्छा ऐप लगने वाला है और प्रिज्मा 3D के अलावा कोई अच्छा ऐप तो हो ही नहीं सकता। बट रुको, मुझे पता है तुम लोग में से ज्यादा लोगों को प्रिज्मा 3D नहीं आता, बट यकीन मानो इस अकेली वीडियो में तुम्हें पूरा प्रिज्मा 3D का ज्ञान आ जाएगा। मतलब इतना तो पता चल जाएगा कि तुम एक मॉडल बना पाओगे। बट ये तो अभी इंट्रो था, पिक्चर अभी बाकी है। गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड प्रिज्मा 3D, ओपन द ऐप एंड क्लिक ऑन द प्लस आइकन एंड योर मॉडल बनाने का कबड्डी मैदान तैयार। नाउ क्लिक ऑन दिस 3 रेखा, नाउ क्लिक ऑन इंपोर्ट एंड इसके बाद मेरी स्पेशल रिग फाइल अपलोड कर दो। ये रिग फाइल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं हर किसी को नहीं दे सकता, बस ये तुम्हारे लिए है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ 3 में से किसी में भी क्लिक करो एंड तुम्हारा ऐसा कुछ मॉडल आ जाएगा। अपनी स्क्रीन को होल्ड करके इसको पूरा सेलेक्ट करो। इसके बाद इसको जूम करो और ये डॉट को छोड़ के कहीं पर भी क्लिक करो। फिर तुम्हें यहाँ मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। मटेरियल के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ टेक्सचर का बटन होगा, वहां जाओ और अपनी स्किन को अपलोड कर दो। स्किन के आने के बाद यहाँ पर फिर से मटेरियल में क्लिक करो। यहाँ तुम्हें एक छोटा सा गोला दिखाई देगा, उसमें क्लिक कर देना। और अगर तुम्हारी भी स्किन की ऐसी तैसी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, फिर से टेक्सचर में जाके अपनी स्किन को फिर से क्लिक कर दो एंड थोड़ा नीचे जाके पिक्सल ब्लेंडिंग को ऑफ कर देना। ऐसे करने से तुम्हारी स्किन वापस ठीक हो जाएगी। बट तुम यहाँ देख ही सकते हो, यहाँ रावण की 6 मुंडियां हैं। बाकी की मुंडियां कहाँ गई मेरे से मत पूछना, शायद पिकनिक बनानी गई होंगी। तुम्हें उससे क्या मतलब? देखो इतनी ज्यादा मुंडी होगा हमें काम नहीं है, इसलिए बाजू की 2 मुंडी सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन डिलीट बटन एंड उड़ा दो। हमें बस ऊपर वाली मुंडी का काम है, तो इसको सेलेक्ट करो और नीचे लाके बिठाल दो। देखो अब कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये वाली मुंडी कैसे बच गई, इसको भी सिलेक्ट करो एंड उड़ा दो। और तुम देख सकते हो उसके हाथ कितने पतले से लग रहे हैं। तो इसके दोनों हाथों को मैं सिलेक्ट करके हटा दूंगा और इसके बाजू वाले हाथ को सिलेक्ट करके हमारे कैरेक्टर के ऊपर अच्छे से लगा दूंगा। देखो तुम्हारा मॉडल का काम हो चुका है। अब तुम्हें मेन चीज बताता हूँ। ये एरो वाले टूल में क्लिक करो और अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करके जब तुम रेड एरो पकड़ोगे तो फिर तुम अपने हाथ को आजू बाजू कर सकते हो। और अगर ग्रीन एरो को पकड़ोगे तो अपने हाथ को तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। और अगर ब्लू एरो को पकड़ोगे तो तुम अपने हाथ को आगे पीछे कर सकते हो। नाउ सेकंड टूल, इस टूल में अगर तुम किसी भी पॉइंट पे क्लिक करोगे और रेड एरो को पकड़ोगे तो तुम अपने हाथ को रोटेट कर सकते हो, मतलब पूरा पंखा ही बना सकते हो। ब्लू लाइन पकड़ने से हाथ आगे साइड से रोटेट होगा और ग्रीन लाइन पकड़ने से हाथ ऐसा डायरेक्शन चेंज करेगा। नाउ हमारा थर्ड टूल, देखो ये तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला, बस ये दोनों टूल को याद रखना। इससे तुम जितना दूर रहोगे उतना ही ठीक रहेगा। चलो तुम लोग को मैं एक मस्त चीज बताता हूँ। तुम लोग क्या करते हो, हाथ के बीच वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके हाथ को बाजू की तरफ मोड़ के उसकी ऐसी तैसी कर देते हो, या फिर पीछे की तरफ मोड़ के फिर से उसकी ऐसी तैसी कर देते हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए हाथ आगे की तरफ ही बेंड हो सकता है। ऐसा करने से तुम्हारे हाथ की शार्प जॉ दिखाई देगी, इसलिए हाथ को बस आगे की तरफ ही बेंड करना। फिर इसके बाद तुम फटाफट मॉडल बना लो और जब तुम्हें लगने लगे तुम्हारा मॉडल बन चुका है तो समझ जाना तुम्हारा आधा काम हुआ है। जब तुमने अपना मॉडल बना लिया है उसके बाद तुम्हें ये ब्लॉक पे क्लिक करना है और ये लाइट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। ऐसा करने से तुम्हारी दोनों टांगों के बीच में एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, आई मीन बल्ब। तो ये लाइट का टाइप पॉइंट में होगा, तुम्हें इसको सन टाइप करना है। फिर इसकी जो एरो नजर आएगी उसको घुमा के प्लेयर के पीछे कर देना है और इसकी शैडो सिलेक्ट करके इसको 1 पे कर देना है। इसके बाद जो लाइट की एरो है उसको तुम जिस डायरेक्शन में घुमाओगे वहीं पर शैडो आ जाएगी। इसके बाद तुम्हें फिर से ब्लॉक पे जाना है और यहाँ कैमरे में क्लिक करना है और ऐसा कुछ आने के बाद तुम्हें यहाँ जंप इन की बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और कलर को तुम्हें ग्रीन कर देना है। अब तुम्हारा काम हो चुका है। इसके बाद तुम यहाँ 3 डंडे में क्लिक करो और यहाँ रेंडर में जाओ और अब अच्छे से देखो, यहाँ ऊपर वाले में तुम्हें 3840 डालना है और नीचे वाले में 2160, क्योंकि हम ऐसे वैसे रेंडर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 4K में रेंडर करेंगे। फिर इसके बाद ये आइकन में क्लिक करो। इसके बाद तुम्हारे पास मस्त क्वालिटी में एक मॉडल आ जाएगा। इसको बस तुम्हें बैकग्राउंड इरेज करना है, किसी भी ऐप से कर सकते हो। नाउ स्टेप 2, देखो मैं नहीं बोलता, दुनिया बोलती है। बट भाई मैंने क्या बोला? तो एक अच्छा GFX पैक तुम्हारा थंबनेल का काम भी आसान करता है और साथ में तुम्हारी थंबनेल की क्वालिटी भी बढ़ाता है। तो स्टेप 3,
तो एडिटिंग के लिए तुम कुछ भी ऐप यूज कर सकते हो, बस तुम्हें वो अच्छे से आना चाहिए। बट मैं यहाँ PSCC का इस्तेमाल करने वाला हूँ बिकॉज बहुत लोगों ने मेरे से PSCC का ट्यूटोरियल मांगा था, तो इसी वीडियो में काम हो जाएगा। इमेज को ऐड करने के लिए यहाँ पर आइकन में क्लिक करो, फिर इसके बाद प्लस में जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ और यहाँ अपने फोल्डर में से अपने इमेज को ऐड कर दो। इमेज को ऐड करने के बाद फिर से यहाँ बाजू में क्लिक करो, अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाओ और फिर यहाँ ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को पूरी इमेज में अच्छे से सेट कर दो। सेम ऐसे ही दोनों अपनी PNG को सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी अच्छे से लगा दो। फिर से अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो, फिर ये वाले आइकन में क्लिक करो और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। तुम्हें अपने हिसाब से इसको कलर ग्रेडिंग कर देनी है। तो यहाँ अर्थ की इमेज काफी ज्यादा नॉर्मल सी लग रही है, तो मैं ये वाली PNG को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ प्लस में क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। फिर डुप्लीकेट इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पर जाके इसको लीनियर डॉट्स कर दूंगा। फिर डुप्लीकेट वाली लेयर को होल्ड करके नीचे कर दूंगा। फिर ट्रांसफॉर्म में जाके अपनी डुप्लीकेट वाली लेयर को अर्थ वाली PNG से थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। देखो इस प्रकार से मैं इसको कर दूंगा। फिर यहाँ जाके डुप्लीकेट वाली इमेज को मैं ब्लर दे दूंगा और ये ब्लर बहुत कम सा लग रहा था, तो मैं ये वाली इमेज को फिर से डुप्लीकेट कर देता हूँ। देखो अब अच्छा लग रहा है देखने में। इतना होने के बाद तुम्हें अपना कैरेक्टर को ले आना है और अगर ये ज्यादा अच्छा सा नहीं लग रहा, फीका सा लग रहा है, तो फिर तुम इसके कलर भी एडजस्ट कर सकते हो। इन सब के बाद तुम्हें एक हाउस का PNG को लाना है और फिर अपने हिसाब से इसको सन के ऊपर लगा दो। फिर देखो यहाँ बाजू वाले टूल्स में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर एक इरेजर वाला टूल मिलेगा। फिर इसके बाद तुम्हें यहाँ जाना है और ये पॉइंटर वाले टूल को लेना है और ये वाली बटन से अपने इरेजर को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। देखो जब तुम ये एरो को मूव करोगे तो उसके साथ ही सर्कल भी मूव होगा और जब तुम ये बटन को होल्ड करोगे तब ये चालू हो जाएगा और चालू होते ही तुम्हें अपने घर को इरेज करना है। जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, घर देखने में लगना चाहिए कि वो सन के अंदर जा रहा है। अगर ये पॉइंटर को हटाना है तो फिर से यहाँ जाओ और यहाँ हाइट पॉइंटर में क्लिक कर दो। देखो ये घर सन के अंदर जा रहा है, तो इसको थोड़ा ज्यादा ब्राइट कर दो और उसके बाद यहाँ जाओ और इसका पिक्सल सिलेक्ट कर दो। फिर इसके बाद यहाँ जाओ और यहाँ ग्रेडियंट पे जाओ और यहाँ तुम्हें एक प्रीसेट मिल जाएगा ग्रेडियंट का, तो इसमें जाने के बाद यहाँ पर अपने हिसाब से इसको लगा दो। मैं यहाँ फिर से ट्रांसफॉर्म में जाके अपने हाउस को हल्का सा रोटेट और मूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे पहले जहाँ था ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद मैं ये वाली PNG ले आता हूँ। ये वाली PNG इस थंबनेल में अच्छी लगने वाली है। इसके बाद मैं अपने मॉडल को यहाँ पर जाकर डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड फिर डुप्लीकेट वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर जाता हूँ और इसका सिलेक्ट पिक्सल कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पर जाकर ये वाले टूल में जाकर इसके टाइप को फिल में कर देता हूँ और कलर को व्हाइट में ही रहने देता हूँ। ऐसा करने से हमारा डुप्लीकेट वाला मॉडल अब पूरा व्हाइट हो चुका है। फिर से डुप्लीकेट मॉडल को सिलेक्ट करके यहाँ पर जाकर इसको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा खिसका देता हूँ। मैं चाहता था इसको पूरा स्ट्रोक दे सकता था, लेकिन ऐसा करने से ये कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं अपने मेन मॉडल को सिलेक्ट करके यहाँ पर जाकर सिलेक्ट पिक्सल कर देता हूँ। फिर से एक बार मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और इस बार ग्रेडियंट पे जाऊंगा और यहाँ हम लोग को एक प्रीसेट मिल जाता है, तो इसमें क्लिक करके मैं अपने मॉडल को साइड से ग्रेडियंट दूंगा एंड भाई हमारा थंबनेल तैयार है। मैंने इसको प्रो वॉइस के थंबनेल के जैसा बनाने की कोशिश की थी, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। हाँ थोड़ी बहुत तो चेंजेस होंगे। 5 या 6 मिनट के अंदर क्या चाहिए तुम्हें, अगर और टाइम देके बनाओगे तो और भी अच्छा बना सकते हो। बाकी मैंने जितने भी स्टेप्स बताए इसका इस्तेमाल करके तुम जैसा चाहो वैसे थंबनेल बना सकते हो। तो चलो वीडियो को एंड किया जाए और एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।